हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजू सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 जो है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 8 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक प्रश्नों पर चर्चा करा था। आज हम प्रश्न नंबर 12 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इसको पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स। तो प्रश्न 12 है कि कहता है कि 15 मीटर लंबा एक लड़का प्रश्न नंबर 12 है, कहता है कि 15 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है, ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको हमने बता रखा था कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अगर आपने सही से फिगर ड्रॉ कर लिया है तो आप जान लीजिए कि उसके सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं। कहता है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, यानी फिगर की बात करें यानी कुछ ऐसे एक लड़का है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है। ये जो लड़का है ये भवन से कुछ दूरी पर, एक भवन है बगल, वो उस भवन से कुछ दूरी पर वो खड़ा है, ठीक है। ये भवन है और ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। ये भवन हो गया और भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा हुआ है, ठीक ना। हो गया इतना। अब कहता है जब वह भवन की ओर जाता है, यानी जो लड़का है ये भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 से कहां कितना जाता है, 60। यानी शुरुआत में उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश था। लेकिन जब वह भवन की ओर आगे बढ़ता है तब उसका 30 से घटकर कितना हो जाता है, 30 से बढ़कर कितना अंश हो जाता है, वो हो जाता है 60 अंश, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब यहां था तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना था, 30 अंश। लेकिन जब वो कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जब ये चलकर यहां आया तो तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है, जो यहां से यहां तक चला है ये डिस्टेंस कितनी है आपको बताना है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसको हम कितना मान लें, इसको अगर x मान लें और ये y मान लें। और एक बात और कह रहा था कि भवन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 30 मीटर। ये टोटल जो हाइट है भवन की वो कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। टोटल ये भवन था, भवन की जो हाइट है वो कितनी है, 30 है। और अगर आप ये बताएं अगर ये 1.5 मीटर है तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये 1.5 मीटर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना होगा, 1.5 मीटर है। अच्छा आप ये बताएं अगर ये टोटल हाइट जो है 30 मीटर है और इतनी डिस्टेंस से 1.5 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 30 माइनस 1.5। यानी अगर हम 30 में से 1.5 को रिमूव करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बचेगी वो होगी। तो अगर हम 30 में से 1.5 रिमूव करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 28.5 मीटर, ठीक ना फ्रेंड्स। यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 28.5, ठीक है। तो ये फिगर हो गया। अब इसका नेमिंग करें, यहां A, ये B, इसको C कर लेते हैं और ये D ना। अब आपको दिख रहा होगा ये यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ये है
और एक ये बड़ा वाला ना, तो हम दोनों समकोण त्रिभुजों में से बारी बारी त्रिकोणमिति के अनुपातों का यूज करेंगे। वो कैसे, चलिए देखते हैं। यहां हल में कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये छोटे वाले त्रिभुज में हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब आप ये बताएं कि आपको हमने बता रखा कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी 28.5 क्या होगा, ये लंब होगा। और ये 90 है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, फिलहाल इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ। और ये वाली भुजा क्या होगी, ये आधार होगी। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये वाली भुजा कौन होगी, आधार होगी। तो ये मुझे फाइंड है और ये मुझे फाइंड करना है, तो इन दोनों में रिलेशन कैसा बनेगा, लंब और आधार का। लंब और आधार केवल tan और cot में होता है, तो दोनों में से किसी एक का यूज कर लीजिए। फिलहाल हम यूज करते हैं tan थीटा। यू नो कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ यूज करेंगे आप लंब बटे आधार, और थीटा के प्लेस पे कितना पुटअप करना है, 60, यानी हो जाएगा tan 60 डिग्री। और ये लंब कितना है, 28.5 है, तो लंब हो जाएगा 28.5, और इसका आधार कितना है, ये है y, ठीक ना। और यहाँ tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होता है, और ये 28.5 अपॉन में y हो जाएगा। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा 28.5 का होल अपॉन √3, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कितनी मिली, 28.5 अपॉन 3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये डिस्टेंस पूरे वाले डिस्टेंस को लेना है। तो यहां क्या करना है, पुनः आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। अब की बार मुझे बड़े वाले त्रिभुज में लेना है, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, यहां भी ये थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये टोटल जो है आधार होगी। तो tan थीटा का यूज करेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ आपको लिख देना है, और थीटा के प्लेस पे कितना रखना है, 30, तो tan 30 डिग्री। लंब कितना होगा भाई, 28.5, लेकिन आधार इसका कितना हो जाएगा, इतना ये x और इतना ये y, यानी x प्लस y हो जाएगा, ठीक ना। और अगले स्टेप में हम बात करें tan 30 की वैल्यू, यहां सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। इस वजह से हमने tan 30 के प्लेस पे 1/√3 रख दिया है, और इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे 28.5 का होल अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा x प्लस वाई बराबर ये 28.5, ठीक है, यही तो मिलेगा। और इंटू रूट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से आपको पता है कि इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर आपने y की वैल्यू यहाँ से निकाल रखा है, y की वैल्यू क्या निकाल रखा है, 28.5 का अपॉन √3, ठीक है। आपने यहाँ से निकाल रखा है कि y बराबर क्या है, 28.5 का होल अपॉन √3, तो हमने y के प्लेस पे 28.5 अपॉन 3 रख दिया, और ये इक्वल टू कितना है, 28.5 इंटू 3 है, ठीक है। अब ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी x इक्वल टू कितना आएगा, 28.5 √3, और ये माइनस हो जाएगा 28.5 ये √3, ठीक है। और इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 28.5, और ये √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 का होल अपॉन √3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी बची 1, और 3 8 जा 24, 24 में एक जोड़ देंगे 25, 25 का 5 कैरी बची 2, और 3 2 जा 6, 6 में 2 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8, यानी 1 प्लेस पे डेसिमल लगाना है। और यहाँ से 28.5 का होल अपॉन √3, और इसको रिमूव कर दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5,
और ये आएगा √3, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ एक और आपको काम करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज √3 कर लेना है, तो हो जाएगा 57 √3, और ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 कर लेना है तो ये कटे जाएगा, तो 19 √3, ये क्या आ जाएगा x की वैल्यू। और यही मुझे फाइंड करना था, ये डिस्टेंस हमने x मान रखा था, यानी अगर ये 19 करनी में 3 यूनिट की दूरी, मीटर की दूरी जो है वो चल के जाएगा, तब उसकी आंखों का उन्नयन कोण जो है वो 30 से बढ़कर कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चली गई दूरी कितनी है, ये है 19 √3, ठीक है, तो ये आएगा। आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9A का प्रश्न नंबर 13 है। क्या कहता है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर स्थित, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, यानी एक अपूर्ण मंदिर है और उसके आधार से 30 मीटर स्थित कोई एक बिंदु है, जहां से उस मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। अब आगे कह रहा है कि मंदिर कितना और ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए, यानी 30 के बजाय वो 45 हो जाए। कितना और ऊंचा बना दिया जाए कि जो कोण है, उन्नयन कोण जो है वो 30 से 45 अंश हो जाए। तो फिगर कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एक अपूर्ण मंदिर बनाना है। तो सपोज करते ये अपूर्ण मंदिर है ये, ठीक है ना, और इसके आधार से, ये आधार है, 30 मीटर दूरी पर एक कोई बिंदु है, ये 30 मीटर दूरी है, ठीक है, यहां पर स्थित एक कोई बिंदु है, और यहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 30 अंश। ठीक है, इस बिंदु से इस अपूर्ण मंदिर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश। फिर से समझे, कहता है एक अपूर्ण मंदिर, यानी अपूर्ण मंदिर हमने इसको लेट कर रखा है, इसके आधार से 30 मीटर दूरी पर एक कोई बिंदु हो गया जिसका नाम हम रख लेते हैं P। ठीक है, एक कोई बिंदु क्या है, P है, और यहां से इसके शिखर, किसके शिखर, इस मंदिर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश। 30 अंश बना लिया। अब कह रहा है कि मंदिर को कितना और ऊंचा बनाया जाए, यानी ये जो मंदिर है इसको कितना और ऊंचा बनाया जाए, ये इसको कितना और ऊंचा बनाया जाए कि क्या हो जाए, इसका जो उन्नयन कोण है वो बढ़कर 30 से बढ़कर कितना हो जाए, वो 45 अंश हो जाए, कुछ ऐसे। ठीक है, कितना और ऊंचा बनाया जाए कि इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से बढ़कर कितना हो जाए, वो 45 हो जाए, यानी अब ये कितना हो जाना चाहिए, 45। ठीक है ना भाई, ये डिस्टेंस 30 थी। अब ये पूछ रहा था कितना ऊंचा और बनाया जाए, यानी इसको हम h मान लेते हैं, h ऊंचाई पर ऊंचा बनाया जाना चाहिए, और इसको भी, ये भी पता नहीं है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, कुछ और मान लेंगे, इसको x लेट कर लेते हैं ये। ठीक है ना, ये मुझे फाइंड करना है कितना ऊंचा और बनाया जाए कि जो उसका शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 से 45 अंश हो जाए। ठीक है ना, ये फिगर आपको समझ में आया। ठीक है ना, चलते हैं अब इसके सोल्यूशन पे कैसे करेंगे। इसका नेमिंग की बात करें, यहाँ P है, यहाँ Q हम कर ले, और यहाँ R कर ले, और यहाँ S कर ले। ठीक ना, और इसको हम थोड़ा सा ये, तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक आपको दिख रहा होगा कि ये PQR, ये छोटा त्रिभुज, और एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा होगा। तो आपको दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से इक्वेशन जनरेट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज PQR में। अब आपको दिख रहा होगा छोटे वाले त्रिभुज में
थीटा कोण कितना बना है, 30 अंश बना है, और 30 अंश के सामने वाली भुजा कितना है, यक्स है, और इसका आधार कितना है, ये आधार होगा, आधार 30 मीटर दिया है, तो यानी ये लंब और आधार में हम रिलेशन लगा सकते हैं। तो लंब और आधार किसमें पाया जाता है, tan में पाया जाता है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लंब बटे आधार करना है, और थीटा के प्लेस पे कितना पुटअप करना है, 30, यानी tan 30 अंश बराबर लंब कितना होगा, 30 के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, तो 30 के सामने भुजा ये है आर क्यू के प्लेस पे हमने मान रखा है x, तो यहाँ x लिखेंगे, और आधार कितना, ये आधार पूरा है यानी 30, और आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, और यहाँ से x बाई 30, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या यहाँ ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30/√3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, x। और तो यहां से ये इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अगली स्टेप हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू x, और इसको हम लिख सकते हैं 10 × 3 अपान में √3 इक्वल टू x। तो इसमें दो बार रूट है तो एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी अगले स्टेप बचेगा 10√3 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अभी आपका सोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी मुझे क्या लेना है, पी क्यू एस में पुनः आप लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में, यहां भी आपकी पी क्यू एस में ये थीटा लगेगा पूरा, और थीटा के सामने वाली भुजा ये पूरी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आपको यूज करना है tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको ऊपर बताया गया कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, और थीटा के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, 45। तो यहां से सॉल्व करते हैं, tan क्या हो जाएगा 45, और यहां से लंब कितना हो जाएगा, लंब ये पूरा आपकी हो जाएगा, यानी ये इतना h था, ये डिस्टेंस h थी, इतना x है, तो यहां से h प्लस x रख देंगे, और इसका आधार कितना है 30, और आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 होती है, तो यहाँ से h प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, इधर ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 बराबर क्या हो जाएगा h प्लस x। और अभी आपने निकाल रखा था कि जो x की वैल्यू है, आपने निकाल रखा है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 10√3। x की वैल्यू कितनी है 10√3, तो हम इस x के प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे 10√3, यानी इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 माइनस 10√3 इक्वल टू h। ठीक ना, और यहां से एक काम आप कर सकते हैं कि 10 ले लीजिए कॉमन, तो अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना बचेगा, 10 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ 3 माइनस √3 बचेगा, और यहां से इक्वल टू h, और ये अगर हम सॉल्व कर ले, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा, ये घटा लेते हैं, अगर हम 3 में से 1.72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.732 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक ना, तो ये कितना जाएगा 1.268। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 12.68 मीटर। अगर हम 12.68 मीटर ऊंचे जाएंगे तो इसका मतलब है उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45, यानी जवाब कितना होगा 12 ये, और यह भी कभी कभी आंसर यहाँ भी दिया जाता है। ठीक है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा कि 12.68 मीटर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9A का प्रश्न नंबर 14 है। क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 अंश है। यानी एक 7 मीटर ऊंचा एक क्या बनाएंगे आप, पहले तो भवन बनाएंगे, ठीक है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसके शिखर से, यानी ये इसका शिखर है, इसके शिखर से, किसके शिखर से, भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 60 अंश है। यहां से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो उससे 60 अंश। कितनी बात में, फिर से एक बार समझे, कहता है 7 मीटर ऊंचा एक भवन, यानी ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, इसके शिखर से यहां से, ठीक है, एक केबल टावर, ये केबल टावर है, इसको हम यहां बना ले, ये केबल टावर है, एक केबल टावर के शिखर का, ये केबल, ये टावर हो गया, केबल टावर हो गया, इसके शिखर ये हो गया, और यहां से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 60 अंश, ठीक ना, ये 60 अंश हो गया। इतनी बात समझ। अब कहता और इसके पाद का अनुमान कोण, पाद मतलब यानी इसके फुट, किसके फुट, ये जो केबल टावर है इसके फुट का अनुमान कोण, यहीं से इस भवन के शिखर से इसके फुट का जो अनुमान कोण है वो कितना होता है, वो है 60 अंश, सॉरी ये कितना है, 45 अंश, यानी ये 45 अंश है, तो यहां भी कितना बनेगा, 45 अंश बनेगा। ओके, ये कितना बनेगा, 45 अंश बनेगा। तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, तो टावर ये पूरा है, अगर ये 7 मीटर है, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये भी डिस्टेंस जो है ये 7 मीटर है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, ये 7 मीटर ही होगी। ओके, अगर ये डिस्टेंस 7 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 7 मीटर होगी, और ये मुझे अगर डिस्टेंस मिल जाए तो 7 में ऐड कर दे तो मुझे पूरे केबल टावर की हाइट मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी। तो यानी ये मुझे नहीं पता है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे h, ठीक ना, इसको हम h लेट कर लिए। अब इसका नेमिंग कर ले, A B C D और यहां E, ठीक ना, यहां आपको 2 त्रिभुज मिल गया है, एक त्रिभुज तो ये है ABE और एक त्रिभुज आपको ये मिला, ठीक है, ये ओके। एक चीज और आपको नहीं पता है, ये आधार इसका नहीं पता है, तो इसके आधार को हम मान लेंगे ये जो है x, अगर ये x है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, x ही होगा, ठीक ना। चलते हैं, अब कैसे के लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें लें, इसमें ले लें, ए बी ई में, यानी ये जो ऊपर वाला समकोण त्रिभुज बना है इसमें, समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा, आप ये देखिए यहां कोण बना है, यहां थीटा बना है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और ये इससे जो सटी हुई साइड है, भुजा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ये लंब, ये आधार है, तो क्या हो जाएगा, लंब और आधार tan में पाया जाता है, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। और यहां से थीटा की बात करें तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू, अब इसका हाइपोटेनियस लंब कितना होगा, सॉरी परपेंडिकुलर की जो है, परपेंडिकुलर लंब जो है वो कितना होगा, h होगा, और आधार इसका कितना होगा, x होगा। आप जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, और यहां से h/x, तो यहां बटे में x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3x बराबर क्या हो जाएगा, h, इसको इक्वेशन कितना मिलेगा, फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस त्रिभुज में लेना है जिसका नाम क्या है, CDE, पुनः आप लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज CDE में ना। अब यहां भी यह थीटा बना, कोण बना, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और इससे जो सटी हुई भुजा है उसको आधार बोलेंगे, तो लंब और आधार ये मिल गया। तो यानी आपको यूज कैसे करना है, लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और यहां से थीटा के प्लेस पे कितना रखना है, 45, ये 45, और ये लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा यानी 7 मीटर, 7 मीटर, आधार कितना होगा,
मीटर मत रखिए, 7 लिख दीजिए। आधार कितना होगा, x होगा, और इसकी वैल्यू आप कितना जानते हैं, 1 होता है, ये 7/x, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x बराबर 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान कहां रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अभी आपने निकाला h बराबर √3x, √3x, और x का मान अभी आपने निकाला 7, तो यानी 7√3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी h की वैल्यू। अब मुझे h नहीं निकालना था, मुझे केबल टावर की हाइट निकालनी थी, तो यहां आप लिखेंगे कि केबल टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये h प्लस ये 7, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस उसकी हाइट होगी, तो यहां तक की डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस 7 है, तो यानी h प्लस 7, और h की वैल्यू अभी आपने फाइंड करा कि 7√3 प्लस 7, और यहां से 7 ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और इसकी वैल्यू रख दीजिए, करड़ी में 3 का जो मान होता है 1.732, यानी 1.732, ठीक है, प्लस 1, और इसको ऐड करेंगे तो 7 इंटू 2.732, और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 14, 14 का 4, ठीक है, और 7 3 21, 21 में एक और ऐड कर देंगे 22, 22 का कैरी बची 2, कैरी बची 2, 7 7 49, और 49 में 2 ऐड कर देंगे 51, 51 का 1 कैरी बची 5, 7 2 14, 14 पे 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, ये इतना मीटर हो जाएगा। यानी जो केबल टावर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, इतना, या फिर आप इतना भी कह सकते हैं, ठीक है, इतना भी आंसर हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो आप इससे परेशान मत होइए। अगर यहाँ पे आप छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यानी पूरे केबल टावर की जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 7√3 प्लस 1, ठीक है, या फिर 19.125, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा फ्रेंड्स।